चलिए इस तो बात करते हैं सिक्योर नहीं क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा किसी धनराशि पर 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 832 रुपये है तथा उसी अवधि के लिए उसी धनराशि पर साधारण ब्याज 800 रुपये है। 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या होगा, ये एग्जामिनर मुझसे पूछ रहा है। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहले हम लोग इसे बेसिक से करते हैं जरा ध्यान, फिर उसके बाद थोड़ा शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। आपको जो अच्छा लगे आप एग्जाम में उस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, जरा देखिए एग्जामिनर ने कहा भाई साधारण ब्याज दे रखा है उसने 2 साल का, कितना दे रखा है आपको 800 रुपये। अगर 2 साल का साधारण ब्याज दे रखा है 800 रुपये और मुझे पता है कि साधारण ब्याज जो होता है वो हर साल के लिए बराबर होता है, तो अगर से मैं 2 साल का ब्याज है 2 से डिवाइड करूंगा तो पहले साल का जो मेरे पास साधारण ब्याज आएगा वो मेरे पास आएगा आपका 400 रुपये। तो अगले साल के लिए कितना होगा, वो भी 400 रुपये होगा, 400 रुपये का। बट जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट में देखता हूँ 2 साल के, तो वो कितना हो जाता है, इस 400 पे यहाँ पर क्या आता है 32 रुपये बढ़ जाता है, क्योंकि 832 होता है टोटल। तो इसका मतलब ये 32 रुपये आए कहाँ से हुए, इस 400 के इंटरेस्ट पे आएंगे, इस 400 रुपये के ऊपर इंटरेस्ट आएगा। तो 32 बटे में अगर मैं 400 करूंगा और इंटू में 100 करूंगा तो मुझे रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाना चाहिए, यानी कि ब्याज की तरह। तो काटूंगा तो मेरे पास टोटल कितना आएगा, मेरे पास में 8% आएगा। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट मेरे पास कितना आ गया, आपका 8% आ गया। तो मुझे मालूम है कि साधारण ब्याज जो है वो 1 साल का कितना है आपका 400 रुपये, 400 रुपये। तो बराबर में मूलधन में निकालूंगा से प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है मेरे पास में 8%, यानी 8 बटे में 100 इंटू में टाइम पीरियड कितना हुआ 1 ईयर, क्योंकि मैंने 1 साल का इंटरेस्ट देखा। तो इससे मैं इसको काटूंगा तो 8 पंजे 40 यानी कि 50 यानी कि 5000। 5000 तो मेरे पास में क्या आ गया आपका प्रिंसिपल आ गया, मूलधन आ गया। और अगर आप इसे फॉर्मूले से निकालना चाहते हैं तो 3 साल का फॉर्मूला होता है डिफरेंस बराबर में पी आर का स्क्वायर 300 प्लस का आप आर और अपोन में क्या दीजिए 100 का आपका क्यूब कर दीजिए। तो मुझे डिफरेंस निकाल, तो प्रिंसिपल कितना मेरे पास में 5000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है आपका 8%, तो 8 और 8 कितना होगा 64 इंटू में ये कितना हो जाएगा 30 आपका 8 डिवाइड बाय कितना हो जाएगा आपका ये 200, फिर 2 जीरो और फिर 2 जीरो और इससे काटूंगा तो ये मेरे पास में 1 2 3 और ये 2 चल जाएगा और ये कितना हो जाएगा 32। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना होगा 8 दूनी 16 और कितना 8 दूनी 16 और 3 दूनी 6, फिर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 तिया 24 और 3 तिया 9, इसको ऐड करूंगा तो 6 5 8 और 9 होगा, 2 जीरो लगे तो 98.6 दोनों का डिफरेंस आएगा साधारण ब्याज और कंपाउंड इंटरेस्ट का, यानी कि ऑप्शन जो सी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। अगर एग्जाम में अब इस तरह से नहीं करना तो आप इसे किस तरह से कर सकते हैं, चलिए एक बार देखते हैं एग्जाम में कैसे करना है वो आपको, चलिए देखते हैं। देखिए जब भी एग्जामिनर आपको क्या कहना, जैसे देखो यहाँ पे उसने देखा है आपको 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है और 2 ही साल का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट दे रखा है, यानी कि 832। जितने ईयर का साधारण ब्याज है उतने ही ईयर का मेरे पास में कि चक्रवर्ती ब्याज है। तो इसका मतलब है 800 पे 32 बढ़ेंगे, कितने बढ़ेंगे 32। तो 32 बटे में अगर आप 800 कर देंगे और इनटू में आप इसे क्या करेंगे 100 से नहीं 200 से, तो ये आपके पास में रेट ऑफ इंटरेस्ट आ जाएगा। इसको इससे काट दी, इससे काट दी तो ये 8% आएगा। अगर मुझे अब रेट ऑफ इंटरेस्ट 800 मिल गया तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है मेरे पास में आपका 800, 800 इंटू में 100 है, बाय में रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 8 इंटू में आप 2 कर दीजिए, बराबर में आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन आ जाएगा। फॉर्मूला करेंगे तो यही आएगा। तो इस 8 से 8 गया तो ये 5 गया, यानी कि 5000। अब 5000 मेरे पास में क्या आ गया आपका 5000 जो आ गया मेरे पास में वो आ गया मेरे पास में इसका प्रिंसिपल अमाउंट। तो ये 3 साल के लिए बोला था इसने 1 2 3, तो 3 साल का हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो इसका मैं 8% निकालूंगा तो कितना आएगा आपका 400 रुपये। तो पहले ईयर भी 400 रहेगा, दूसरे ईयर भी 400 रुपये रहेगा, तीसरे ईयर भी 400 रहेगा, यानी तीनों साल 400 रुपये तो मेरा इंटरेस्ट रहेगा, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट भी मेरा 400 ही होगा ये। अब इसका इंटरेस्ट यहाँ पर आएगा तो कितना आएगा आपका 8% निकालेंगे तो 32, यहाँ पर निकालेंगे तो 32, इसका निकालेंगे 400 का निकालेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 32, और इस 32 का निकालेंगे तो 2.56 आएगा आपका। अब देखिए मुझे मालूम है कि 3 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा वो मेरा 1200 रुपये आएगा, और जब मैं यहाँ देखूंगा तो ये मेरे पास 1200 आएगा। इसका मतलब इसको तो डायरेक्ट में काट सकता हूँ, तो इसको जोड़ूंगा तो कितना आएगा आपका 96 पॉइंट, ये 2.56 लिखूंगा तो 98.56 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन सी। एक बार फिर देखते हैं, अगर इसको इस तरह से नहीं करना चाहते तो फिर आप इस तरह से कर सकते हैं 331। आप इस वाले फॉर्मूले को यूज करके भी कर सकते हैं। कैसे रहा देखिए, अगर देखिए एग्जाम ने 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट पूछा है तो कुछ नहीं करना, जो प्रिंसिपल अमाउंट दे रखा है वो आपका वो दे रखा है आपका 5000। तो 5000 का आप निकाल दीजिए पहले आप 8% और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस फॉर्मूले के 3 से।
तो ये कितना हो जाएगा आपका 8×5 = 40 और 4×3 = 12, यानी कि 1200 रुपये। फिर जो आपका इंटरेस्ट निकल गया आपका पहले ईयर का 400 रुपये, उसका फिर आप 8% निकाल दीजिए, 8/100 जो इंटरेस्ट निकलेगा 3 से मल्टीप्लाई करने से पहले, उसको आप 8% से फिर निकाल दीजिए, फिर से 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप इससे काटेंगे तो कितना होगा आपका, ये 4×3 = 12 और 12×8 = 96 यानी 96। फिर क्या कीजिए, जो आपका इसका आएगा इंटरेस्ट, वो 32 रुपये आएगा। 32 रुपये का फिर आप 8% निकाल दीजिए और उसे किससे मल्टीप्लाई, लास्ट वाली वैल्यू से यानी 1 से। तो जब सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका 2.56 आएगा। अब देखिए 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट तो इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर मैं निकालूंगा इसका सिंपल इंटरेस्ट तो 400 होगा, 400 को 3 से मल्टीप्लाई होगा 1200, तो ये तो मेरे ऑलरेडी कट जाएगा, यानी कि इन दोनों को मैं वैल्यू को जोड़ूंगा तो मेरे पास में 98.56 इन दोनों का डिफरेंस आएगा। या तो आप इससे निकाल लीजिए या फिर इससे निकाल लीजिए, वो मर्जी आपकी है। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।